हेलो, हाय, आदाब, सलाम एंड वनाकम। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। वल जनाब यही चाहते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारे साथ साथ रहिए। मायोनीज़ के साथ मुझे कहते हैं मारिया तारी। और बात करने जा रहे हैं हम ट्विटर के CEO यानी कि पराग अग्रवाल के हवाले से। अगर CEOs के हवाले से बात की जाए तो गूगल का हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का, एडोब का हो या फिर IBM का, मास्टर कार्ड का हो या फिर नोकिया का, CEOs की सीट पर बराजमान है इंडिया। तो आइए इसके हवाले से अपनी आवाम से पूछते हैं कि उनके ख़्याल में हम लोग कभी भी ऐसी किसी पोजीशन पर क्यों पहुंच नहीं पाए हैं, और पराग अग्रवाल के हवाले से वो क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं। सर, हम बात ये कर रहे हैं कि जो ट्विटर के CEO हैं वो बन चुके हैं एक और इंडियन, मतलब CEO की कुर्सी पे एक और इंडियन बराजमान हो चुके हैं, पराग अग्रवाल। अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या हम कोई भी इंटरनेशनल कंपनी देख लें, मैक्सिमम उनमें जो CEOs की कुर्सियों पर इंडियन बराजमान है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़? देखिए, इसमें ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनकी है, यकीनन इंडियंस की उनकी मेहनत है जिसके बलबूते पे वो आगे आ रहे हैं। यकीनन हम भी चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तानी लोग, हम में से कोई ऐसा बंदा जो है वो आगे आए, वो इस सीट पे आके जो है वो बैठे, ताकि हमें कुछ फ़ायदा उसका यकीनन होगा, क्योंकि हमारे मुल्क का, हमारे कंट्री का जो है वो बंदा उधर बैठा होगा। तो ये एक उनकी बड़ी अचीवमेंट है, और हम भी चाहेंगे कि हमारे बहुत सी जो गवर्नमेंट है उन लोगों को सपोर्ट करे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बहुत से लोग ऐसे पढ़े हैं, हम भी फील्ड में निकलते हैं, बहुत से लोग जो हैं ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो यकीनन उन लोगों को आगे लाने में हमारी गवर्नमेंट को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या तो ये सिर्फ हम गवर्नमेंट पे बात डाल सकते हैं, तो या इसमें हम अपनी एजुकेशन को भी लेकर आ सकते हैं? हमारे एजुकेशन का आप देख लें, हमारे मुल्क में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं, मगर हमारे गवर्नमेंट में ऐसी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती जिनकी वजह से वो आगे नहीं जा सकते। अगर हमारी गवर्नमेंट उन बच्चों को सपोर्ट करे तो यकीनन वो बच्चे, वो लोग आगे जा सकते हैं, और इन सीटों पे जहाँ पे आप इंडियंस जो हैं वो बैठे हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं यकीनन। देखिए, बात ये है कि लीडरशिप जो है वो आपको बचपन से सिखाई जाती है, ठीक है। तो इंडिया वैसे भी हमसे 100 साल आगे है, हमें इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो लीडरशिप, वो अपने बच्चों को बचपन से लीडरशिप सिखा रहे हैं। लीडरशिप आती ही तब है जब आपके बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंट आता है कि वो किसी पूरी जो है वो यूनियन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले अपने मुल्क में ही इतने बड़े बड़े लीडर्स बनाए हैं। हमारा तो देखें, हमारे जो जितना भी लीडरशिप का वो है, वो कॉन्सेप्ट इस तरह से रह गया कि हम तो बच्चे ही क्लर्क्स पैदा करें। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है कि क्लर्क्स हम लोग पैदा करें, कि बच्चों को हम सिखाते हैं कि आपने BA करना है, आपने MA करना है, उसके बाद आपने जॉब लेनी है, ठीक है। उनके जहन में होता है उन्हें जॉब लेनी है। आप यकीन करें कि मैंने पिछले दिनों अपनी बेटी को लम्स में एक कोर्स कराया। लम्स एक नाम है, ठीक है। तो वहाँ मैंने उनको कोर्स कराया मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो हुआ ये कि उन्होंने उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम पे उन्होंने ये सिखाया कि पेप्सी है, ये जो है फ़लाँ फ़लाँ बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपने इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। सो दे वर अगेन ऑन द जॉब, ठीक है। तो लीडरशिप हम नहीं सिखा रहे हैं। अब आप इससे कह दें कि ये दुनिया का एक है जो हमारे खिलाफ चल रहा है, या हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, ये समझ आते हुए हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत मेहनत की थी अपने बच्चों को पिछले कुछ सालों में, कि बच्चों को लीडरशिप पे लेके आ रहे थे, उनके माइंड में डाल रहे थे। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में बच्चों ने बहुत सोशल मीडिया पे बहुत काम किया है, लेकिन अब फिर वही हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स को इतना दबाया जा रहा है कि किसी तरीके से ये बच्चे लीडर्स ना बने। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं, ये देखना कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुसलमान जो है वो शुरू से लीडर्स रहे हैं, तो अभी भी बन सकते हैं। अच्छा मैम, ऐसा है कि हमें हर रोज़ ये कहा जाता है कि आपको अपना आप बेहतर करना है पिछले रोज़ से। तो हमने वो जो बेहतर होना होता है वो ऑब्वियसली हम लोगों ने किसी को देखकर तो बेहतर होना है। अब एक चीज़, एक एग्जांपल हमारे सामने अगर इतनी अच्छी आती है तो हम उसको देखेंगे तो सही ना। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि देखें मत, मैंने तो ये कहा मुकाबला मत करें। हाँ जी, देखिए, लर्निंग जो है वो तो करनी है ना, लर्निंग तो आप रोक नहीं सकते। तो जो आपने लर्निंग तो हमेशा लीडर से करनी होती है ना, या आप गोरों से करेंगे या फिर अब आप कह रहे हैं कि इंडियन से करेंगे, तो लर्निंग तो आपने करनी है। लेकिन अगर अब सिर्फ मैं आपके साथ मुकाबला करना शुरू हो जाऊंगी तो मेरा और आपके अंदर जेलसी आएगी। फिर क्या होगा कि आप तो ग्रो करते जाओगे, मैं नीचे आऊँगी। और अगर मैं आपसे सीखना शुरू हो जाऊंगी और अगर आपसे इंस्पायर होना शुरू हो जाऊंगी, तो फिर ये होगा कि हम दोनों इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल, इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि है वो पॉपुलेशन का तो है ही। इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो उनका सिटी बेंगलोर है वो सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो सारी दुनिया से लोग, इवन यूरोप से, अमेरिका से लोग आते हैं वहाँ से ग्रेजुएशन के लिए। एक प्लेटफॉर्म बन गया है वो, जहाँ पे लोगों को नर्चर किया जाता है, जहाँ पे उनको फ्लरिश किया जाता है कि वो बाहर जाएं।
और इंटरनेशनल लेवल पे खड़े होकर कम्पीट करें। प्लस हमारे यहाँ इशू ये है कि अभी तक लोगों को फ्रीलांसिंग की अब समझ आई है, जब इंडियंस उस सारी मार्केट को ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, और वो भी 2-3 सो कॉल्ड गुरुज हैं जो कि फ्रीलांसिंग के चैनल चला रहे हैं और लोग उनके पीछे लग के काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमारी ग्रास रूट लेवल की जो एजुकेशन है ना, जब तक उसमें हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखाएंगे, तब तक स्टूडेंट्स जो हैं वो अलिफ से अनार बे से बिल्ला के बाहर आएंगे ही नहीं, वो वहीं फंसे रहेंगे जब तक कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रूम नहीं करेंगे, अपनी यूथ को ये नहीं बताएंगे कि हमने स्किल कैसे अर्न करनी है, स्किल कैसे हम एक्वायर करके इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जा सकते हैं, तब तक हमारी कोई वर्थ नहीं है बाहर। हम लोग ऐसे यहीं पे ही रहेंगे और हम इंडिया की तरफ देखते ज़रूर रहेंगे, लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि अगर हम अपना आईटी सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें तो कहीं ना कहीं हम उनसे थोड़ा सा कम्पीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर इंटरनेशनली देखें तो जो प्रोफेशनल पाकिस्तानी ओवरसीज़ बाहर काम कर रहे हैं वो इंडियन से कम नहीं है, लेकिन उनकी तादाद अनफॉर्चुनेटली आटे में नमक के बराबर है। इंडियंस एक्वायर कर चुके हैं मार्केट, हम लोग अभी स्टार्ट ले रहे हैं, हमें अभी समझ आई है कि अच्छा जी हमने आईटी की तरफ भी देखना है, तो इंशाल्लाह ये एक बिल्डअप है, लेकिन ये स्टार्ट हो गया, मगर स्टिल आई थिंक हम बहुत लेट हो चुके हैं और हमें चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें और बच्चों को स्किल्स सिखाएं, सिर्फ उन्हें टिपिकल ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम से बाहर निकाल लें। सर हमारा एजुकेशन सिस्टम तो वैसे ही तकरीबन 1975 से वही का वही चल रहा है, उसमें वैसे ही थोड़ा सा चेंज नहीं आया, सिलेबस में चेंज नहीं आया, तो आपको लगता है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि चेंजेस ओवरनाइट नहीं आते, इसकी ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हम लोग आने वाले वक्त में अपने बच्चों को स्किल्स दें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लोग ग्रेजुएशन करके MBA BBA करके फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, तो उन्हें उस लेवल पे बताने की ज़रूरत है जब वो मैट्रिक में या FSC में होते हैं, इंटर में होते हैं, कि भाई आप ये स्किल साथ साथ सीखें, आप एजुकेशन ज़रूर लें, मगर आने वाला जो दौर है वो स्किल्स का है, वो एजुकेशन का, वो टिपिकली जो एजुकेशन थी उसका नहीं है। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि पहले तो ये चीज़ है कि वहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ जो है वो इतना जो है उस चीज़ को नहीं इतना हाईलाइट किया जाता। एजुकेशन क्या, इवन मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगी, अभी कोविड आया, गवर्नमेंट ने जो पब्लिसिटी जितनी एक एडवर्टाइजमेंट की तरह TV पे की है, आई थिंक सो बैनर्स बोर्ड्स जो इवन हॉस्पिटल्स के बाहर हम ख्वार हुए हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मैंने ये देखा है कि जहाँ आप अपनी वॉइस रेज़ करना चाहते हैं, इवन अब हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, वो जो कुछ करना चाहते हैं वो वहाँ पे दबा दिया जाता है, उस चीज़ को वहाँ से एक पेज को टोटली बैन कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि गवर्नमेंट तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे कि आप लोग क्यों स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या ये फेयर कर रहे हैं आप लोग, क्या आप अपने मुल्क के साथ बेहतर कर रहे हैं। हमने अपना अगर पाकिस्तान मुल्क लिया है तो किस चीज़ के लिए, किस बेस पे, कंपटीशन की बात नहीं है। चाइना को देख लें माशाल्लाह, आज वो कहाँ एक सुपर पावर अमेरिका और चाइना अपने ओन पे कहाँ पहुँच गया। हमारे स्टूडेंट्स को, हम लोगों को, हमारी नेशन को आगे क्यों नहीं गवर्नमेंट बढ़ने दे रही, वो अपना नाम क्यों आगे रखते हैं, कोई भी है, वो नून लीग है, PP है या ये PTI है, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है हर लेवल पे, हर तरह से। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन पे टोटली बैन लग जाता है। हम अभी महंगाई देख लें, इतना कुछ है, हम बाहर निकलते हैं आंसू गैस वो जो होती है शुरू हो जाती है, क्यों आखिर हमें हमारी वॉइस रेस क्यों नहीं करने दी जाती है। ये मेरा अपने बल्कि गवर्नमेंट के जो जितने लीडर्स हैं उनसे सवाल, इंडिया में ये सब कुछ क्यों नहीं होता, नहीं हो रहा तो माशाल्लाह वो लोग देख लें आगे हैं। और मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल लीडरशिप सिखाएं। इवन मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि बेटा देखो, हम इंडिया की मिसाल नहीं लेते, आई विल से कि एक चूंटी है, आप देखें वो अपने से ज़्यादा वज़न उठा के वो दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, कितनी देर आखिर फाइनली वो चढ़ ही जाती है, ठीक है ना। तो आप चूंटी की मिसाल ले लें, कितनी सी चूंटी, और हम ह्यूमन बींग्स हैं, अल्लाह पाक ने हमें माशाल्लाह अकल दी है, शऊर दी है। एक दिन बैन करेंगे, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्ची का रेप केस हुआ था आज से 4 साल पहले, मुझे बिलीव करें कि उन्होंने बैन किया, मैंने इतनी जगह पे उसका बार बार पोस्ट की, फाइनली एक जर्नलिस्ट से ना मुझे अप्रोच किया कि आप कौन है, हु इज़ शी टू यू। आई सेड शी इज़ लाइक माई डॉटर, ठीक है। उसने कहा फ़िक्र न करें, मैं आपकी आवाज़ आगे पहुंचाऊंगा। बाकायदा उन्होंने मेरे नाम से फिर वो जो है एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में दिया था, शी इज़ द लेडी, शी इज़ क्राइंग फॉर दैट गर्ल। और फिर उसने बाकायदा मुझे लाइक ये कहा कि मुबारक हो, आपकी दुआ सुन लेगी। एंड आई हैड टीयर्स इन माई आइज़ कि मैंने कहा मेरी दुआ क्या कबूल हुई, जिनकी बेटी गई वो तो गई ना।
हमारी गवर्नमेंट क्यों सोई हुई है, आप ये बता दें, उनको जगाएं ये आवाज़। बिल्कुल मैं तो चाहूँगी कि काइंडली प्लीज़ आप ये जो अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो इसको लाजमी आप जो है अपने चैनल पे बताएं कि क्यों नहीं हमें आगे बढ़ने दिया जा रहा। होपफुली मुझे भी कहीं बैन करते हैं तो आई हैव नो केयर अबाउट इट। फिर भी चाहे यहाँ खड़े होकर मैं प्रोटेस्ट करूँ, आप सच्चाई पे हैं तो आपके पीछे काफ़िला खुद ही बन जाता है। पहले आप चलें, अगर आप सच बोलेंगे तो आपके पीछे काफ़िला लाजमी बनेगा। दुरुस्त बात। मैम, अगर आप ये जो पराग अग्रवाल हैं, उनकी इस अचीवमेंट को आप उनकी अपनी अचीवमेंट समझेंगी, सिर्फ उनकी पर्सनल, या फिर पूरे इंडिया की? ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट शामिल है। देखिए अगर गवर्नमेंट चाह रही है तो ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट अगर उनको बैन कर दे तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप मुझे बताएं। वो तो चाहेंगे कि हम भी, जैसे एक अमेरिका सुपर पावर बन गया, चाइना अपने ओन पे, वो भी अपने ओन पे कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जाता? हमारे में से क्यों नहीं अग्रवाल्स बनते, आप ये बताइए ना। हमारे में सिर्फ नवाज शरीफ, इमरान खान या ये सरदारी क्यों बन रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। हमारे में क्यों नहीं ऐसे लोग हैं? वाई ओनली अग्रवाल्स या ये सारे? एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं आगे बढ़ सकता, उसका आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जाता? हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, हम उनको लीडरशिप सिखाते हैं, लेकिन हमारे ही बच्चों को रोक दिया जाता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं, हर जगह पे, हर लेवल पे कि कंपटीशन। अगर कोई इंसान अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो मैं कहूँगी नहीं जी उसकी चीज़ ऐसी है, उसको ना जाए। इवन इनफैक्ट होता ये है हमारा, देखें हम अग्रवाल से वो हम अपने प्रॉफिट के बताए हुए रूल्स को क्यों नहीं फॉलो करते? आज अगर हम अपने मज़हब को फॉलो करें तो मेरा ख्याल है सब कुछ हो सकता है। करप्शन मुल्क में नहीं है, हमारे अंदर है। तो सर, अगर एक और बात जो मेरे जहन में आई है वो ये है कि क्या ऐसा है कि इंडिया में जो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं उनको कहीं पर उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उतनी बेहतर नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए वो बाहर की कंट्रीज़ में इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं? मतलब यही लोग, इन्हीं को वो इंडिया में भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, इंडिया के लिए भी तो वो वर्क कर सकते थे, लेकिन वो कहीं और जाकर दूसरे ममालिक में जाकर काम कर रहे हैं। तो क्या आप इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं? यकीनन ये चीज़ भी होगी कि शायद उन्हें इंडियाज़ में ऐसी जॉब नहीं मिलती, मगर ये भी कहना मुनासिब नहीं है कि इंडिया में जॉब ना मिलने की वजह से वो बाहर जाके एक सीईओ की पोस्ट पे बैठ जाएं। वहाँ पे जाके वो किसी छोटी पोस्ट पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, मगर एक सीईओ की वो एक बहुत बड़ी पोस्ट यकीनन समझी जाएगी इन अदारों में। फिर तो यकीनन मेरे ख्याल में मैं तो फिर यही बात कहूँगा कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमें, हमारे बच्चों को, उन यंग लड़कों को सपोर्ट करते हैं तो वो यकीनन आगे जा सकते हैं। अच्छा मैम, क्या इसकी एक रीज़न ये भी है कि जितने भी सीईओज़ हम इंटरनेशनल कंपनीज़ के देखते हैं वो तो इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया में शायद उतनी बेहतरीन जॉब्स नहीं हैं, या उनको वहाँ पे वो उतना फैसिलिटेट नहीं कर सकते कि वो अपनी जो अपना मुल्क है वो उसको सर्व कर सकें? हाँ ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर भी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी ऐसा है कि जॉब्स उसी तरह जैसे पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं वैसे ही है। लेकिन क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है, अब तो आप एंटरप्रेन्योर्स अपने घर बैठे एक पेज बनाएं यार, आप एंटरप्रेन्योर हैं। आप किसी क्लोथिंग ब्रांड का पेज बनाएं, आप एंटरप्रेन्योर हैं। आप किसी ज्वेलरी का पेज बनाएं, आप एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, आप अपना एक बिज़नेस खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया में ये बेसिकली चेंज आया है, शऊर आया है, जैसे हमारे कराची में और अब लाहौर में ही शऊर आ रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुद से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। ये देखें जो बच्चे बेच रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। इंडिया में भी जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में भी जॉब्स नहीं है, मुझे लगता है पूरी दुनिया में भी अब जॉब्स कम हो गए हैं। लेकिन यह है कि हमें अपने बच्चों को लीडरशिप, मैं तो बार बार कहती हूँ प्लीज़ उनको लीडर्स बनना सिखाएं, वो लीड करें, उन्हें पता हो कि उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मुल्क को लेके चलना। थैंक यू सो मच मैम। और जनाब, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, यकीनन आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा से होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।